जनाब इस वक्त माशी मैदान के ऊपर पाकिस्तान के लिए क्या खबरें ऐसी भी हमने बात करनी है। IMF पैकेज खत्म होने में सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। कल हमने काउंटडाउन के बारे में बात की थी। काउंटडाउन हैज़ बिगन। 30 जून को ये जो बेल आउट पैकेज है ये खत्म हो जाएगा। प्रोग्राम के तहत 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम की तमाम जो शराइत हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। मगर इसके बावजूद जो IMF है उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं है। गो के कौमी क़यादत ने 10 साल के लिए एक कौमी माशी प्लान भी तैयार किया है। इस प्लान का कल हमने जिक्र भी किया था और ये भी दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन समेत जो 5 बड़े ममालिक हैं ये पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं और आइंदा 3 बरसों में इस सरमायाकारी को यकीनी भी बनाया जाएगा। फिर भी IMF मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक डू एंड डाई की सिचुएशन है। प्रोग्राम की बहाली के लिए इस वक्त हुकूमत जो है वो अपनी आखिरी कोशिशें करती नजर आती है। मुख्तलिफ सूरतों बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्कों के सफारत खानों के दौरे किए जा रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया से बार बार मदद की दरख्वास्त की जा रही है। 2 दिन पहले वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने बरतानवी सफीर से मुलाकात की और मुआहदे के लिए बरतानिया की मदद भी मांगी। गुज़िश्ता रोज़ जी उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात की और उन्हें IMF प्रोग्राम के हवाले से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग समिट में शिरकत के लिए पेरिस पहुंच गए हैं और इसके साथ साथ ज़राए के मुताबिक दफ्तर खारजा वजीर आजम शहबाज शरीफ की IMF के जो अहम ओहदे पर हैं MD हैं उनसे मुलाकात की कोशिश भी कर रहे हैं। और एक तरफ पाकिस्तान तकरीबन $1.5 बिलियन के लिए अमेरिका और बरतानिया की मिन्नतें तरले तो कर रहा है, भाग दौड़ भी कर रहा है। दूसरी तरफ देखें जी, नरेंद्र मोदी साहब 3 सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। वो मोदी जिनको अमेरिका का वीजा नहीं मिलता था, आज वो अमेरिका के स्टेट गेस्ट के तौर पे वाशिंगटन में मौजूद हैं। उन्हें रेड कार्पेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। उस दौरे को आलमी इक्तिसादी और जोग्राफियाई हवाले से या सियासी सरबर्नियों के दरमियान अहम करार दिया जा रहा है। और आज नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में इस्तकबाल भी किया जाएगा और उसके बाद वो अमरीकी सदर जो बाइडेन से बराह रास्त मुलाकात और बातचीत करेंगे और इसके बाद एक स्टेट डिनर होगा या इशाई होगा और CEOs के साथ उनकी मीटिंग होगी और भारतीय वजीर अपने दौरे के दौरान कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। साथ साथ इत्तलात ये भी आ रही है कि जी अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में आप 25 अरब डॉलर के मुआहदे भी करेंगे। जबकि ट्विटर के सरबरा एलन मस्क से उन्होंने अपनी कंपनी के जो ज़ेली ब्रांच है भारत में खोलने का उन्होंने फैसला किया। क्या बात है। दूसरी जानिब कल वैसे एलन मस्क से जब पूछा गया था कि फॉर्मर ट्विटर CEO ने बात ठीक की है कि इंडिया की हुकूमत ने दबाव डाला था ट्विटर पे अकाउंट बंद करने के लिए, तो उन्होंने कहा अमेरिका जैसी आज़ादी आप इंडिया से तो एक्सपेक्ट ना करें। उनकी स्टेटमेंट थी कल की। और दूसरी जानिब ऑफिस सब कुछ फाइनेंसेस के ऊपर चल रहा है, मुआशी मफादात के ऊपर चल रहा है। खुरम शिदात साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुआशी उमूर के माहिर हैं, उनसे जरा राय लेते हैं। खुरम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खुरम, सबसे पहले तो हमें सवाल हमारा वही है, चूंकि सिचुएशन हुई है, सिचुएशन नहीं बदल रही है। पाकिस्तान ये जो हेल्प सीख कर रहा है मुख्तलिफ ममालिक से, दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त ये पिक्चर नजर आ रही है कि पाकिस्तान को IMF की जरूरत है और इन केस अगर IMF पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं करता, पाकिस्तान की मईशत बहुत ज्यादा चैलेंजेस का शिकार हो सकती है। और ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के भी हक में नहीं है। सीइंग पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, ज्योग्राफिक लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान की पोजीशन है, आप कैसे देख रहे हैं? दुनिया अगर अपना ताउन नहीं दे रही है, नहीं दिखा रही है, खासतौर पर बड़े ममालिक अमरीका जैसे। देखिए दुनिया तो नहीं, अगर जो है वो आपको लिफ्ट नहीं करा रही तो ये तो आपके अपना प्रॉब्लम है, आपको अपना घर ठीक करना है, वो तो आप हमारे अपने इश्यूज हैं। और ये हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम जो है डिफॉल्ट कर गए या हमारा जो है प्रॉब्लम हो गया। तो ये तो देखिए अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। इस तरह की बातें मैंने नहीं ख्याल हमें कोई फायदा देंगी। अब तो हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। उसमें हमने बजट देखें किस तरह का दिया है, हमारी सीरियसनेस नजर नहीं आती है कि हम जो है अपने कर्जों को कम करेंगे या अपने कर्जों को रिप्रोफाइल करने की कोई कोशिश करें या फिर हम अपने खर्चों को कम करें और टैक्सेस वहाँ लगाएं जहाँ लगाने चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना और जो है दुनिया के साथ चलना, ट्रेड करना, इन्वेस्टमेंट लेकर आना और पाकिस्तानी अवाम को जो है फायदा देना, रिसेशन कम करना, इंटरेस्ट रेट कम करना, जो फॉर्मल बिजनेस है उनको सपोर्ट देना और जो बिजनेस आपके पास आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए उनको जो है हर तरह के इंसेंटिव देना जो कि आपको इकोनॉमी को आगे चलाएं। तो मेरे ख्याल में हम खुद ही अपने आप को जो है वो देखें ना, इंडिया की तरफ अगर आप देखें, बांग्लादेश देखें, चाइना देखें, इन सब में मुश्किलात दिखती हैं। तो हम तो नहीं है दुनिया में मुल्क जितना जो मुश्किलात देख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुश्किलात से निकलना जो है वो आना चाहिए और फिर वापस जो है वो चीजें नहीं करनी चाहिए जो कि एक मतलब आपको
चैलेंजेस की तरफ लेके जाएं, लेकिन हम रिपीट करते हैं। हम ऐसी वाहिद कौम है जो कि सबसे ज्यादा IMF के पास गई है और फिर भी ठीक नहीं हुई। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको डॉक्टर जो है वो कह रहा है जी ये दवा खाएं, आपको दवा आप खाते नहीं है, साइटोसेक देते हैं। फिर आप कहते हैं डॉक्टर साहब जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब फिर आपको दवा देते हैं। डॉक्टर साहब भी तंग आ गए, आप कहते हैं आप मेरे पास मत आए क्योंकि आप जो है ना मेरी प्रिस्क्रिप्शन खाते नहीं है, आप मेरे पास आते रहते हैं, बदनाम मुझे करते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम ये कि हम अपने खुद झांके अपने गर्दन अपने गिरेबान में किस तरह से हम जो है वो अपने आप को खराब करते हैं। अच्छा खुरम, आपने खुद भी बात की कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्लान्स बनते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट होती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, रिफॉर्म्स की बात आती है, तो हमारी प्रायोरिटी का वो हिस्सा है ही नहीं। अभी अमेरिका से या IMF से या बरतानिया से हेल्प मांगना अब इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है। दो की कौमी क़यादत ने एक कौमी मौशी प्लान तरतीब दिया है। पाकिस्तान का यही तो अलमिया है कि आपने खुद भी जिक्र किया कि प्लान बन जाते हैं, लेकिन जब अमल दरामद की बात आती है तो फिर उसमें कहीं ना कहीं झोल रह जाता है। आप इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये जो प्लान्स बनाए गए हैं इकोनॉमिक के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, सो इन पे इम्प्लीमेंट करना या इनको लॉन्ग टर्म लेके चलना कितना पॉसिबल होगा? पॉसिबिलिटी तो सारी है। ये पॉसिबिलिटी का इशू नहीं है कि यार कोई चीज पॉसिबल है या नहीं है। हमने अगर कोई जो है सोचा है कि जी इस इकोनॉमी को बेहतर करना है तो वो कितना पॉसिबिलिटी हमेशा हो रहती है। प्रॉब्लम ये होता है कि हम उस पॉसिबिलिटी को अचीव करने के लिए कौन सी टीम डालते हैं, किस तरह से उसको हम एक अमली जामा पहनाते हैं। हम प्लान तो कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जब हम जो है उसको एक्चुअल एग्जीक्यूशन की बात आती है तो हम फिर रुक जाते हैं, देखते हैं कि पॉलिटिकली बेहतर क्या है और इकोनॉमिकली बेहतर क्या है, तो हम पॉलिटिकली जो बेहतर होती चीजें वो करते हैं। अभी भी आप देखें कि हम जो बजट दिया है हमने गवर्नमेंट ने, तो वो बेसिकली इसी तरह से दिया है कि 2 महीने की गवर्नमेंट है और उस हिसाब से बजट जो है आप वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है जो हालात है हमारे। और हम बिल्कुल बजट में इतने खुले हो गए कि हमने हर चीज कर्जों से फंड करनी है। यानी कि हमने ये कहा कि हमारे पास अगर 100 रुपए हैं और 57 रुपए हम सूबों को दे देंगे तो बाकी 43 रुपए जो है उसमें हम जो है डिफेंस भी करेंगे, उसमें हम पेंशन भी करेंगे, उसमें हम डेवलपमेंट भी करेंगे, उसमें हम और 50 चीजें भी करेंगे। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि वो 43 रुपए की जगह हमने 70 रुपए कर्जा भी देना है। तो अगर 43 में 70 रुपए में से 43 रुपए निकाल दूं मैं, तो बाकी जो बचते हैं वो यानी कि मैं अपना जो बजट है वो शुरू ही कर्जों से कर रहा हूँ। आप सोचें। अच्छा खुरम, जो प्रॉब्लम वो करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मिसमैच है ना। सो खुरम, एक स्टोरी आज शहबाज राना साहब की छपी है रोजनामा एक्सप्रेस के अंदर, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान से ऑल्टरनेटिव उनके मुताबिक प्लान मांगा है कि इनकेस अगर IMF मुआहिदा नहीं होता तो पाकिस्तान के पास ऑल्टरनेटिव क्या है। और रिपोर्टेडली ये भी उस खबर में कहा गया है कि पाकिस्तान शायद वंस अगेन एक एमनेस्टी स्कीम लेके आ सकता है जिसमें काला धन सफेद किया जाए और लोगों से सवाल ना किया जाए उनके रिसोर्सेज के बारे में। पाकिस्तान ये पहले, आई बिलीव, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक 3 दफा ये स्कीम पहले भी ला चुका है। PMLN के दौर में भी आई और आई बिलीव 2 दफा तहरीक इंसाफ के दौर में भी आई। और इसको दुनिया में फेटिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा गया, चूंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ज्यादा अंसर है और वो सारे जराए इसमें आ जाते हैं जो जिसको लीगल कंसिडर नहीं किया जाता इन टर्म्स ऑफ देयर मनी जनरेशन। तो आप इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान, एक तो इस खबर को किस हद तक आप सही समझते हैं, और दूसरा इफ इट्स करेक्ट एज शहबाज राना सेड, तो आपके ख्याल में क्या ये ठीक प्लान है, पाकिस्तान सही सोच रहा है? अरे देखिए, एमनेस्टी तो हम 20 दफा ला चुके हैं। ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, एमनेस्टी हल नहीं है, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे जेन्युइन टैक्स पेड होता है वो डिस्करेज होता है। मतलब इसलिए आप देखें ना, पिछले आप 6-7 साल का ही अंदाजा ले लें, वो लगा लें, असेसमेंट लें, बल्कि 6-7 नहीं, आप 2014 से लगाएं या 15 से लगाएं, कितनी एमनेस्टी हम दे चुके हैं पता है आपको? हम 6-7 एमनेस्टी दे चुके हैं और कुछ तो एमनेस्टी ऐसी जो ऑनगोइंग बेसिस पे चल रही है, उनको हम एमनेस्टी कहते ही नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है कि हम जब एमनेस्टी की बात करते हैं तो मैं और आप जो कि एक्सपोर्ट टैक्स दे रहे होते हैं और हम फिर पायलट भी बनते हैं इसलिए कि जी हम सही होना चाहते हैं और सही टैक्स देना चाहते हैं। तो हमारे लिए कितनी बड़ी डिस्करेजमेंट है ये कि जी आप एक काम करें, आप तो टैक्स देते रहें और जो आपकी जगह चोरी कर रहा है हम उसको जगह देते रहेंगे आपके टैक्स की, जी ये लें, आप चोरी भी करें और आप 1 साल बाद फिर आके जो है ना वो 2-3% पे अपनी सारी चोरी माफ कर लें। तो ये तो प्रॉब्लम है, ये हल थोड़ी है। अगर ऐसा होता है, अभी भी देखे ना, एक हमने चीज ये की कि $1 लाख आप लेकर आ जाएं कैश में, तो हम आपसे पूछेंगे नहीं। अब प्रॉब्लम ये कि हम सोचते ही नहीं है कि हम FATF की इतनी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से निकले हैं
हमारे ऊपर दुनिया की नजरें हैं, हम तो कमजोर तो नहीं हो चुके हैं। लेकिन फिर खुरम क्या करें? वो कहते हैं ना, जब इंसान डूब रहा होता है, डूबते को तिनके का सहारा, वो फिर हाथ मारेगा, वो जो भी हाथ में आएगा वो चाहेगा कि मैं कम से कम इस कंडीशन से निकलूं। देन पाकिस्तान के पास है क्या? एक बात तो तय है कि पाकिस्तान की पिछली हुकूमत ने गलतियां की, हम सब जानते हैं, और उस गलतियों को खुमियाजा इस वक्त पाकिस्तान भुगत रहा है। जो हमने बजाय पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने के पॉलिटिकल मफाद के लिए प्राइसेस कम की, एक एतमाद टूटा, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट हुआ और वो अभी तक चल रहा है। लेकिन अब फिर ऑप्शंस क्या हैं? आप ठीक कह रहे हैं कि ये स्कीम्स ठीक नहीं है, दे हर्ट समहाउ, लेकिन फिर ऑप्शंस क्या हैं? तो आप खुद ही तो अभी हल बता रहे हैं कि भाई आपको पेट्रोल प्राइसेस कम नहीं करनी चाहिए थी, सब्सिडी नहीं देनी चाहिए थी, खर्चे कम करने चाहिए थे, टैक्सेस सही जगह लगाने चाहिए थे। यही तो हल है कि आपने नहीं किए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर रिटेल पे टैक्स लगाना है, होलसेल पे लगाना है, प्रोफेशनल्स पे लगाना है, एग्रीकल्चर पे लगाना है, रियल एस्टेट पे लगाना है, तो आप क्यों नहीं लगाते? आप वो वहाँ वोट बैंक है आपका, इसलिए आप नहीं लगाते। देखिए, जब तक हम पॉलिटिक्स को प्रायोरिटी देंगे इकोनॉमिक्स के ऊपर, आपका यही हाल होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कह रहा हूँ। फिर दूसरी तरफ 30% अपना तकरीबन 30% अपने खर्चे काटें, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को खत्म करें, बंद करें, बेचें, जो भी करना है करें, ठीक करें, उसमें आप जान मारे ना। आप पेंशन की जो है रिफॉर्म लेकर आए। उसके अलावा आप जो है एनर्जी का कितना बड़ा प्रॉब्लम आपके यहाँ खड़ा होता जा रहा है, आप उसको ठीक ही नहीं करते। पीएचडीसी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो आप अपने एमएनए को और अपने जो है करने के लिए बढ़ा दिया अपने सर, ये सारे हल ही तो हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं और आप तो ये बात कर रहे हैं कि भाई इसको करते क्यों नहीं है? करते नहीं है, फिर आप कहते हैं कि हल क्या है? हो क्या सकता है? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्योंकि आप और मैं इसको अगर एक जुमले में समाऊं तो विल नहीं है, ऐसा लगता है विल नहीं है। अपने सियासी मफाद को कौमी मफाद पे मुस्तकिल तरजीह दी जा रही है। खुरम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, आपने अहम मौजू पे ज्वाइन किया और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी। खुरम शहजाद का ये कहना था कि विल नहीं है, हम अगर टैक्स करना शुरू कर दें, जो कि हम कर सकते हैं, सेक्टर्स का भी जिक्र किया खुरम ने, तो उसके बाद हम यकीनी तौर पर जो फ्लो ऑफ मनी है उसको बेहतर कर सकते हैं। और ये हल नहीं है कम से कम एमनेस्टी स्कीम्स को, काले धन को सफ़ेद करना। लेकिन हुकूमत अपने तजर्बे के मुताबिक, डार साहब अपनी कोशिशें कर रहे हैं